ये कैसा बदला हिंदू कॉलेज। यह एक ऐसा कॉलेज है जिसमें हर बच्चा पढ़ना चाहता है। इसी कॉलेज की एक लड़की शनाया का एडमिशन इसी साल हुआ है। वह सिंघानिया परिवार की इकलौती लड़की है, इसलिए वह लाडली भी है और उसको जरूरत से ज्यादा आजादी दी गई है। इसलिए वह कॉलेज में पढ़ने कम और मस्ती करने ज्यादा जाती थी। दोपहर के 12 बजे। अरे सुनाया, क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, कुछ समय बाद उस बुढ़े का लेक्चर है ना, बस उसे ही सुनने जा रही हूँ। क्या यार, क्या करेंगे उसका लेक्चर सुन के? वैसे भी उसका पढ़ाया हुआ मेरे समझ में तो आता नहीं है। एक काम करते हैं, रेस्टोरेंट में चल चिल मार के आते हैं। हाँ चल, भला मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। हाँ चल। वेटर, तंदूरी पनीर पिज्जा और एक स्लाइस ले आओ। ओके मैम साहब। तभी एक लड़का शनाया के टेबल के पास आते हुए। हाय शनाया। हाय। माई सेल्फ सज्जन सिंह। आई नो। देखो, तब तो तुम ये भी जानती होगी कि हमारे पिताजी दिल्ली के सबसे अमीर आदमी हैं। सो व्हाट, मैं क्या करूँ? और ये सब कुछ तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? बिकॉज आई लाइक यू। What nonsense! What is this? तुमने अपनी शक्ल देखी है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी है। Oh, shut up, please. तुम्हारे जैसे 36 मिलते हैं। अगर मैंने अपने पापा को बताया ना तो वो तुम्हारा खून पी जाएंगे। तू एक काम कर, निकल यहाँ से। अगर भरे रेस्टोरेंट में मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया ना तो तेरी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं बचेगी। इसीलिए गेट आउट फ्रॉम हियर। बहुत घमंड है ना तुझे? रुक, अभी मैं तेरा घमंड निकालता हूँ। अबे निकल। बेटा अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मैं आऊँगा जरूर। समझी कि नहीं समझी? अरे जल्दी मेरे लिए कैब बुक कर, मुझे घर जाना है। सारा मूड ऑफ हो गया। पहले बिल तो पे कर दे। वेटर, बिल लाओ। लीजिए मैम साहब, ये आपका बिल है। आपको 450 रुपये भरने का है। हाँ हाँ, दे तो रही हूँ। ये लो तुम्हारे 450 रुपये और ये रखो 50 रुपये तुम्हारी टिप। थैंक यू मैम साहब, इस रेस्टोरेंट में दोबारा ज़रूर आने का। कैब बुक हो चुकी है। जो तेरा लड़ना झगड़ना समाप्त हो गया हो तो चले। कौन सी गाड़ी है? वाइट BMW। और ड्राइवर कौन है? कोई सागर करके हैं। फ़ोटो देख ले, कहीं कोई चाचा जी ना हो जो कछुए की चाल चले। तू टेंशन मत ले, लड़का ही है, बड़ा मस्त लगता है। ठीक है, तो फिर लगा फ़ोन। ये ले, बात कर। हेलो मैंने कैब बुक की है, चलोगे ना? मैडम, चलेंगे, लेकिन चलना कहाँ है? दरियागंज। मैडम बिल्कुल चलेंगे, बस 5 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। क्या 5 मिनट? जहन्नुम से आ रहे हो क्या? मैम, विधानसभा मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूँ, 5 मिनट तो लगेगा ही। अगर आपको जल्दी है तो कोई दूसरी कर लीजिए। हाँ ठीक है, आ जाओ। यार अजीब ही है, इनको ले जाना ठीक रहेगा या कैंसिल कर दूँ? छोड़ो यार, दिन की पहली राइड है, दिए जाते हैं, क्या दिक्कत है। चलो चलते हैं। हेलो, कहाँ रह गए? 5 मिनट पूरे नहीं हुए कि तुम्हारे? अरे मैम, आपके रेस्टोरेंट के सामने ही तो खड़ा हूँ। कहाँ हो? अरे इधर। हाँ ठीक है, दिख गए। मेरे मालिक, आज सुबह सुबह किसके बल्ले बांध दिए? गुड मॉर्निंग मैम। बिल्कुल बेवकूफ़ हो। ये नहीं कि मेरे पास तक गाड़ी लेकर आ जाते, मुझे पैदल चलकर आना पड़ा तुम्हारी वजह से। अरे मैडम बैठिए जल्दी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैम OTP। 7379। थैंक्स।
मैम, वी हैव अराइव्ड योर डेस्टिनेशन। योर बिल? मैम 350। शनाया सागर के हाथ में पैसे रखने लगती है, लेकिन सागर का ध्यान उसकी तरफ ना होने की वजह से उसका हाथ सागर के हाथ से टच हो जाता है। ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ मैम? तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? व्हाट द हेल, ये क्या बात कर रही हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, ना ही मुझे आपको छूने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही मेरा कोई राइट है। मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। और दूसरी बात, हम ऐसे लोग नहीं हैं जो अकेली लड़की देखकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। हम सिर्फ अपना काम करने आते हैं, वही करते हैं। और आपका हिसाब किताब तो मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था जब आपने पहली बार मुझसे फ़ोन पर बात की थी। मैंने तो पहली राइड सोचकर कैंसिल नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आई एम सो सॉरी। मैं आपको यहाँ लेकर आया और अब मेरी दूसरी राइड आ रही है, मैं जा रहा हूँ। ओके, आई होप इट्स क्लियर। साला 2 कौड़ी का ड्राइवर, इसकी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई? अरे सनाया, तू शांत हो जा, गलती तेरी ही थी ना। जो भी हो, लेकिन उसने मुझसे इस तरह से बात की तो की कैसे? अब मुझे बदला चाहिए। बदलाव? तू पागल हो गई है क्या? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। क्या कहा था उसने? उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तो देख मैं कैसे जगाती हूँ उसका इंटरेस्ट। पहले मैं उसके साथ रहूँगी, उसे प्यार करूँगी, और जब वो मुझसे बेइंतहा प्यार करने लगेगा तब मैं उसे छोड़ दूँगी। देख सनाया, तू गलत कर रही है। चुप, मुझे कुछ नहीं पता, बस तू मुझे उसका नंबर दे। लेकिन देती है या मैं तेरा खर्चा पानी बंद करूँ? सनाया, तू गलत कर रही है। ये देख मेरे जिद का कमाल, ले लिया मैंने उसका नंबर तुझसे। देख सनाया, मेरा फ़ोन वापस कर। चल हट यहाँ से। उसका नंबर है, क्या नाम था इसका? अच्छा, सागर। ये ले, पकड़ अपना फ़ोन और आज से तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो तेरी जैसी लड़की से दोस्ती रखी। अगर जो तेरी पहली गलती पर ही एक थप्पड़ मार दिया होता तो आज ये ना होता। अगर जो कभी मेरी जरूरत पड़ी ना तुझे तो मैं कभी नहीं आऊँगी। चल हट यहाँ से। अगले दिन जगह हिंदू कॉलेज। हेलो। हेलो सागर जी। हाँ जी, कौन? अरे हम आपके राइडर बोल रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कौन? पहचानिए तो। आप ही बता दीजिए। वैसे कहाँ है अभी आप? बस चाइनीज पैलेस रेस्टोरेंट के सामने ही खड़े हैं। रोहिणी चलना था, चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे, लेकिन पैसे पूरे लेंगे। अरे ले लेना, ले लेना। तो बताइए कहाँ हैं आप? जरा हम भी तो देखें, आखिर हमारी ऐसी कौन सी राइडर है जिन्होंने हमसे बिना पूछे हमारा नंबर भी सेव किया और हमें कॉल भी किया। बस हिंदू कॉलेज के सामने आ जाइए। बस पहुंच गए आपके पास। कहाँ हैं? अपने लेफ्ट में तो देखिए। तुम? मैं वापस जा रहा हूँ। अरे सुनो 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 तो। इतना कहकर शनाया सागर की बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। ये क्या हरकत है? मैंने बोला आप अभी इसी वक्त नीचे उतरिए, मेरी दूसरी राइड आ रही है, मैं जा रहा हूँ। और अगर आप नहीं उतरी तो मुझे ना चाहते हुए आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी। वैसे आपकी कोई राइड आ तो नहीं रही है, लेकिन मैंने आपको रोहिणी के लिए बुक किया है, तो आप मुझे लेकर क्यों नहीं चल रहे हैं? आपको अपनी हरकत याद है? और वैसे भी मैं आपको लेकर नहीं जाऊँगा। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। दरअसल कल मुझसे एक लड़के ने बदतमीज़ी की थी, बस उसी का गुस्सा आप पर निकल गया। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है आप बहुत अच्छे इंसान हैं। प्लीज़ मुझे रोहिणी ले चलिए, प्लीज़। जब मैं ऑटो से जाती हूँ तो ऑटो वाले मुझे घूर घूर कर देखते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। प्लीज़ मुझे ले चलिए। और अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसा ही हूँ तो? आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो इंसान अपने लिए लड़ सकता है वो ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज़ आप मुझे ले चलिए। बैठिए, चलिए चलते हैं। अच्छा सागर जी, जी,
अपने बारे में कुछ बताइए ना। जी, क्या बताएं? मतलब अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। अच्छा, और वो क्यों भला? मतलब आपने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर। आप जानते हैं, मेरी दोस्त ने मुझे 2 थप्पड़ भी मार दिए, मेरी चोटी भी खींच दी, और मैं अपनी गलती पे सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। अब आप ही बताइए, अब इन हालात में मैं और क्या करूँ कि आपको यकीन आ जाए कि मैं सच में अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ आखिर कि आपको यकीन आ जाए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कुछ मत कीजिए, मैंने आपको माफ़ कर दिया है, और वैसे भी आपकी डेस्टिनेशन आ गई है। थैंक यू सो मच। अरे लेकिन आपके पैसे? छोड़िए, जाने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार 6 महीने तक दोनों हमेशा मिलते रहे और दोनों को आपस में एक दूसरे से प्यार हो गया। 6 महीने बाद हेलो। कहाँ हो जी? बस कॉलेज में हूँ। क्यों? बाहर आओ। क्यों, आप कहाँ हो? बस आपके कॉलेज की बिल्डिंग के सामने। क्या आप यहाँ? कब और कैसे? अरे, आपको देखे बिना तो मेरा दिन ही नहीं शुरू होता। बस मन करता है हमेशा आपके साथ रहूं। अच्छा ठीक है, आती हूँ। अच्छा सुनो। क्या हुआ? आई लव यू। हट पागल, अभी आती हूँ। आज तो गाड़ी इतनी सजी हुई है और आप भी हीरो बनकर आए हुए हो। आखिर बात क्या है? अपनी आंखें बंद करो। हट पागल। अरे सीरियसली कह रहा हूँ, करो ना। अच्छा ये लो। अपना हाथ आगे करो। ये लो। हैप्पी बर्थडे। वाह, गोल्ड रिंग, वो भी हार्ट शेप वाली। कहाँ से खरीदी? सुनार से। अच्छा, इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? बस आ गए। अच्छा, नहीं बताओगे? ठीक है, फिर मैं रिंग वापस कर दूँ? नहीं, इसे मत उतारना। तो सच सच बताओ, फिर पैसे कहाँ से आए? बस कुछ नहीं, अपनी वॉच बेच दी। क्या? लेकिन क्यों? अपनी प्रिंसेस को गिफ्ट जो देना था। मैंने आपसे प्यार किया है, आपके पैसे से नहीं। और मेरे लिए तो ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफा ही आप है। वैसे एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो? हाँ बताओ। यहाँ नहीं, क्या हम कुछ देर के लिए रोज़ गार्डन चल सकते हैं? मैं आपके साथ आपकी गाड़ी में हूँ, चाहे जहाँ ले जाओ, आपकी मर्जी। हाँ, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? आओ झरने किनारे बैठकर बात करते हैं। अब पता चलेगा ना तुझे कि तुझे उस दिन मुझसे इतनी बदतमीजी में बात नहीं करनी चाहिए थी। जब तेरा दिल टूटेगा तो तू जानेगा कि उस दिन मुझे कैसा महसूस हुआ था। कहाँ खो गई हैं आप? कहीं नहीं। आप बताओ क्या कह रहे थे आप? वो एक्चुअली, विल यू मैरी मी? मैरिज, वो भी तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के ड्राइवर से? नो वे। ये क्या कर रहे हो शनाया? बोल दो ना, ये सब झूठ है। तुम मजाक कर रही हो ना? मजाक? वो तो अभी तक चल रहा था तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगी? अरे मेरे पीछे इतने लोग घूमते हैं जिनके सामने खड़े रहने की तुम्हारी औकात नहीं है। मैं ये जान सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? भूल गए वो दिन जब तुमने मुझे कितनी बुरी तरह से बेइज्जत किया था? तुम भूल गए थे कि वहाँ पर
कितनी पब्लिक थी और मेरी कितनी थू हुई। उनके बीच सब यही कह रहे थे कि अरे सिंघानिया साहब की बेटी को तो तमीज़ ही नहीं है। तो इसीलिए तुमसे बदला लेने के खातिर मैंने ये सब किया, ताकि तुम्हें भी तो पता लगे कि जब दर्द होता है तो उस दर्द की तकलीफ़ क्या होती है। और अब तुम मेरे चक्कर में पूरी तरह से पागल हो। अब मैं जा रही हूँ तुमसे दूर, और अब तुम मेरी याद में ज़िंदगी भर तड़पते रहोगे। शनाया रुक जाओ, शनाया, शनाया रुक जाओ, शनाया मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, शनाया प्लीज़ रुक जाओ, शनाया, शनाया प्लीज़ रुक जाओ, शनाया, शनाया मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, शनाया रुक जाओ प्लीज़। अच्छा सुनो, ठीक है, एक काम करो, ये ज़मीन पर देख रहे हो मेरा थूक है, इसे चाटोगे? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा, बस मुझे छोड़कर मत जाओ शनाया प्लीज़। तो चाटो। लोग तो बहुत देखे शनाया, लेकिन तुम्हारे जैसा कभी नहीं देखा। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को बर्बाद करके खुश होते हो तो आपसे ज़्यादा बर्बाद इंसान और कोई नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा ना, तुम मेरी याद में तड़पोगी, मेरे लिए तड़पोगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा, कभी नहीं मिलूँगा। अबे जा, अब तू गाड़ी में बैठकर ऐसे ही रोते रह, मैं तो चली अपने घर, कोई राइड मिले तो चले जाना। शनाया अपने घर जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, सामने सज्जन सिंह को पाती है। अबे ये कौन है, और शनाया को ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे उसका बहुत करीबी हो, लगता है देखना पड़ेगा। तुम अब मुझे देख तेरी खुशबू यहाँ तक खींच लाई है, और जिसका जिस्म इतना अच्छा हो तो सोचो क्या हो। बकवास मत कर, निकल यहाँ से, वरना उस दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज ज़रूर पिटेगा। तेरी इन्हीं अदाओं पर तो हम फिदा हैं। वैसे भी देख लीजिए रानी साहिबा, तुम्हारे ये कोमल कोमल हाथ कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई साहब इन्हें जाने दीजिए, आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप तो बड़े शरीफ दिखते हैं। भाई देखो तुम सही कह रहे हो, मगर मुझे इससे बदला लेना है, इसलिए आप निकलिए। कैसा बदला? बड़े प्यार से मैंने इसे कॉलेज में प्रपोज किया था, लेकिन इसने बिना कुछ सोचे समझे ही मुझे तमाचा मार दिया था, इसलिए इससे बदला लेना तो बनता है। अब तुम एक काम करो, यहाँ से निकलो। और अगर नहीं जाऊँ तो? देख भाई, समझाना मेरा काम था, अब पिटना तेरा काम है। अगर फिर भी न जाऊँ तो? ए संभाल, इसके आशिक को इतना मार कि लड़की अपने आशिक को भूलकर मेरे पास आ जाए। भाई देखो, छोड़ दो यार, क्या जा रहा है। अरे रुको भाई, क्या कर रहे हो यार, तुम लोग गुस्सा बहुत जल्दी होते हो। अबे देख मेरा शिकार भाग रहा है। देख भाई, पकड़ तो तू उसको पाएगा नहीं, और ना ही मैं तुझे ऐसा करने दूंगा। ले पकड़ लिया तो भाई ये ले। तू लगा रहे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे जाने दो। ओके नो प्रॉब्लम, हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन सीधे ऊपर। शनाया, शनाया, शनाया इधर आओ। अरे उठो सागर, तुम ठीक तो हो? अब बहुत देर हो चुकी है शनाया, अपना ध्यान रखना। ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने कहा था ना कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मेरे लिए तड़पोगे और मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा। देखो कितना जल्दी आ गया। इतना कहकर सागर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये पुलिस यहाँ कहाँ से आ गई? मैं सीधा भाग जाता हूँ, लेकिन कहाँ भागूं? भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। अगर जो मैं सीधे गया तो ये लोग हमें मार देंगे। चल हम झाड़ी में ही कूद जाते हैं, इससे मेरा पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। सागर, जब तुम मेरे पास रहे मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा, और अपने बदले के चक्कर में इतनी अंधी हो गई कि मैं तो ये भी नहीं देख पाई कि तुमने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन आज मेरी वजह से तुम्हारी जान चली गई, तुम मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैं जिंदगी भर के लिए अकेली रह जाऊंगी और तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिलेगा। ये कैसा बदला मेरा, जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। इतना कहते कहते शनाया बेहोश हो जाती है।
कुछ समय बाद एम्बुलेंस आकर दोनों को हॉस्पिटल ले जाती है, जिसमें सागर को मृत घोषित कर दिया जाता है और शनाया सागर को याद करते हुए कोमा में चली जाती है। नरेटेड बाय शीतल महाजन, लक्ष्मी देवी एज अनाया, जोया एज शनाया, अमन सिंह एज सागर, जुल्फिकर मलिक एज वेटर, रोहित कुमार एज सज्जन सिंह। स्टोरी रिटन बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह. Story edited by Kunal Goyal and Aman Singh. Story directed and produced by Kunal Goyal and Aman Singh. Sound effects designed and applied by Kunal Goyal and Aman Singh. Music applied and designed by Kunal Goyal and Aman Singh.